नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला हो। दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला दोस्तों, 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों। कहने का मतलब है 5.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दिया 20.16 × 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर बी दिया है 14.4 × 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी 14.4 × 10 के पावर 8 जूल। ऑप्शन नंबर डी 14.4 × 10 के पावर 5 जूल। ठीक है, अभी ऑप्शन जूल में ही दिया है। आंसर क्या दे रखा है दोस्तों, जूल में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब भी बात करेगा वाट, जब भी बात करेगा वाट या किलोवाट, ठीक है, वाट या किलोवाट दोस्तों याद रखिएगा, यह शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। वाट या किलोवाट, वाट या किलोवाट दोस्तों यह शक्ति का मात्रक होता है। वाट या किलोवाट दोस्तों यह शक्ति का मात्रक होता है। वाट या किलोवाट दोस्तों यह शक्ति का मात्रक होता है। लेकिन दोस्तों 1 किलोवाट घंटा यह होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा का मात्रक दोस्तों किसका मात्रक होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यानी दोस्तों याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों। या इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, 36 लाख 2 4 5 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 36 लाख जूल। यानी इसे आप लिख सकते हैं दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 लाख जूल भी लिख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा जो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है दोस्तों। 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है दोस्तों। यानी 1 यूनिट बराबर लिख सकते हैं 3.6 × 10 के पावर 6 जूल लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या करा है, 5.6 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा दोस्तों। तो चूँकि आप जानते हैं 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, इसलिए 5.6 किलोवाट घंटा में क्या होगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए 5.6 किलोवाट 5.6 किलोवाट, ठीक है, घंटा बराबर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 5.6 × 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अब दोस्तों 5.6 में 3.6 का गुणा करना है। 5.6 में 3.6 का गुणा करना है, तो गुणा करिएगा 3.6। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 के 36 हासिल लगा 3, लेकिन इकाई का स्थान 6 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, पूरा गुणा का नहीं करना, आपको पूरा गुणा नहीं करना है दोस्तों। इकाई का अंक 6 दिख रहा है, तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ दिख रहा है, 6 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 20.16 × 10 के पावर 6 जूल। ये आंसर राइट बनेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, कह रहा 1 न्यूटन किसके बराबर होता है दोस्तों। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। पहला 1 किग्रा गुणित 1 किग्रा गुणित 1 मीटर सेकेंड पर 1 घात, 1 किग्रा गुणित 1 मीटर सेकेंड में -2 घात। ऑप्शन नंबर सी 1 किग्रा गुणित 1 मीटर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी 1 किग्रा गुणित 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर सही होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यह बराबर यम गुणित ए होता है दोस्तों। चूंकि यह बराबर क्या होता है दोस्तों, यम गुणित ए होता है दोस्तों। यम क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है। ए क्या है दोस्तों, त्वरण है। ए क्या है दोस्तों, त्वरण है। यम क्या है दोस्तों, द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ से दोस्तों लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों, बल है, तो इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, इसे आप 1 न्यूटन कहेंगे दोस्तों, इसे आप 1 न्यूटन कहेंगे दोस्तों। ठीक है,
यहाँ पर द्रव्यमान है किग्रा, इसे आप एक किग्रा कहेंगे दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? त्वरण। ये क्या है दोस्तों? त्वरण है। त्वरण है क्या है दोस्तों? त्वरण है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसे आप क्या कहेंगे दोस्तों? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है दोस्तों, इसे आप क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन बराबर, ठीक है। 1 किग्रा गुणते इसे स्क्वायर है, प्रति हटाएंगे दोस्तों, प्रति हटाएंगे दोस्तों, प्रति हटाएंगे, इंटू का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, इंटू का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। इसे आप लिखेंगे 1 मीटर सेकेंड माइनस 2 का, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों 1 न्यूटन किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 न्यूटन, याद रखिएगा दोस्तों, 1 न्यूटन 1 किग्रा गुणते 1 मीटर सेकेंड माइनस 2 घात के बराबर होता है दोस्तों। 1 न्यूटन 1 किग्रा गुणते 1 मीटर सेकेंड माइनस 2 घात के बराबर होता है दोस्तों, यानी राइट आंसर ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच करा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी मैच करा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, डी भी गलत है दोस्तों। करता हूं दोस्तों कि प्रश्न नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों? करा एक पोर्टर जमीन से 12 किग्रा सामान उठाता है, ठीक है। प्रश्न क्या है दोस्तों? एक पोर्टर जमीन से 12 किग्रा सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर दोस्तों, अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए दोस्तों। कह रहा है दोस्तों सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए दोस्तों। जी का वैल्यू दिया है दोस्तों, जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? जब भी कोई भी सामान सर पर लिया होगा, जब भी कोई सामान सर पर लिया होगा दोस्तों, उस समय कार्य पूछेगा दोस्तों, उस समय कार्य पूछेगा दोस्तों, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे दोस्तों। उसके लिए W बराबर mgh लगाएंगे सूत्र दोस्तों। mgh से दोस्तों सूत्र का लगाएंगे दोस्तों। जब भी कोई सामान सर पर रहेगा दोस्तों, उसके लिए कार्य पूछेगा दोस्तों, उसके लिए कार्य पूछेगा तो उसके लिए फार्मूला होगा दोस्तों W बराबर mgh, W बराबर mgh दोस्तों। m का वैल्यू 12 kg दिया है दोस्तों, 12, g का वैल्यू 10 दिया है और h का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? h का वैल्यू 1.5 दिया है, 1.5 दोस्तों। अब 10 में 1.5 से गुणा करेगा दोस्तों तो 12 गुणते 15 होगा, 10 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देखिएगा, 5 गुना के 10 होगा 0, यहाँ पर 0 हो गया दोस्तों, यानी 12 5 7 को 0, 12 कम 12 6 18, 180 जूल आएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 180 जूल होगा दोस्तों। ऑप्शन में मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर तीसरा भी आपके समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों? कह रहा है 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? 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 ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया 1 न्यूटन गुणते 1 मीटर दोस्तों, 1 वाट गुणते 1 मीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 1 न्यूटन गुणते 1 सेमी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 1 पास्कल गुणते 1 मीटर दिया दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों कह रहा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? ध्यान से देखना दोस्तों, बताते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले अपन ये पता करेंगे दोस्तों जूल किस राशि का मात्रक है दोस्तों। सबसे पहले अपन ये पता करेंगे दोस्तों जूल किस राशि का मात्रक है दोस्तों। कार्य का मात्रक होता है जूल दोस्तों। चूंकि आप जानते हैं दोस्तों W बराबर क्या है दोस्तों? बल गुणते क्या होता है? विस्थापन। बल गुणते क्या होता है दोस्तों? विस्थापन। बल गुणते क्या होता है दोस्तों? विस्थापन होता है। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का मात्रक क्या होता है? 1 न्यूटन लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे दोस्तों? 1 न्यूटन। और W का कार्य इसका मात्रक 1 जूल लिखेंगे दोस्तों। 1 जूल बराबर F का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। 1 न्यूटन लिखेंगे गुरुत्व। विस्थापन का मात्रक क्या लिखेंगे? 1 मीटर दोस्तों, ठीक है। यानी आप इसे कर सकते हैं दोस्तों 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 जूल 1 न्यूटन गुणते 1 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? याद रखिएगा 1 जूल 1 न्यूटन गुणते 1 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। 1 न्यूटन गुणते 1 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। यानी राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी गलत है, डी भी गलत है और सी भी गलत है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 अपन पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? कह रहा है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न क्या है दोस्तों? एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी दोस्तों? यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए दोस्तों तो वह कितनी होगी दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। पहला ऑप्शन 360 गुणते 10 के पावर 8 जूल।
ऑप्शन नंबर बी 360 गुणित 10 के पावर माइनस 8 जूल। ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुणित 10 के पावर माइनस 8 जूल। ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुणित 10 के पावर 8 जूल दे रखा है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी दोस्तों, यह कितनी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों बताते हैं आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँ 1 यूनिट दोस्तों, 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1 यूनिट जो होता है दोस्तों, 1 यूनिट जो होता है दोस्तों वह 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 1 यूनिट 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है दोस्तों। 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर दोस्तों बताएंगे, इसलिए यहाँ पर आप बताएंगे 100 यूनिट का है दोस्तों, 100 यूनिट दोस्तों। इसलिए यहाँ पर 100 यूनिट का है तो गुणा कर देंगे दोस्तों 100 गुणित 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल। अब दोस्तों 100 है तो 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं दोस्तों, 100 को 10 के पावर 2 घात लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ 3.6 गुणित 10 के पावर 6 उतार लीजिए, 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल। अब दोस्तों यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 6 घात, कितना होगा दोस्तों 3.6 गुणित 10 के पावर 8 जूल होगा दोस्तों, 8 जूल होगा दोस्तों। ठीक है, पावर कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा, ये राइट आंसर बनेगा दोस्तों। मैच करते हैं कि ऑप्शन में कहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, 3.6 गुणित 10 के पावर 8 जूल है, 3.6 गुणित 10 के पावर 8 जूल है दोस्तों। ये नहीं मैच हो रहा है, ये भी नहीं मैच हो रहा है, ये भी नहीं मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया। ठीक है, यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।